बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि न्यू किस्त जो है स्टार्ट होने जा रही है, उसका ऐलान कर दिया गया है। न्यू किस्त कब स्टार्ट हो रही है और जिन ख़वातीन को पैसे नहीं मिलते थे उनके लिए भी जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। ख़वातीन को पैसे नहीं मिलते थे उनके लिए भी बहुत बड़ी जो है वो गुड न्यूज़ है कि उनको जो है उनकी किस्त जो है वो मिलेगी, और साथ में जो है पेमेंट जिनकी रहती थी उनको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो 5000 हासिल करने का जो नया तरीक़ाकार है वो क्या है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो जांच पड़ताल में थी और 8171 पोर्टल पर जो बार बार जब अपना आईडी कार्ड चेक करती थी तो उनका आता था कि आपका डायनामिक में इंदराज हो चुका है, जांच पड़ताल का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है और पोर्टल अपडेट हो रहा है। इस हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, और जो आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ रहती हैं उन सब के बारे में, और अपना PMT स्कोर आप कैसे काम कर सकती हैं, इन सब की डिटेल इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली डिटेल नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और खुशो खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने अपना PMT स्कोर कैसे कम करने हैं। तो जितने भी लोग आप सर्वे करवाने जाते हैं ना, तो उनके लिए सबसे पहली बात तो आपका जो 5 मेंबर है ना वो होना लाजमी है। अगर आप उन्हें अपनी मालूमात दुरुस्त देंगे ना, तो आपका जो सर्वे है वो आपका PMT स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई मरीज़ रहता है तो आपने लाजमी बताना है कि ये मरीज़ है, इससे ये वाली बीमारी है। अगर किसी को डायबिटिक है तो डायबिटिक बताना है, अगर किसी को TB है या कोई भी किसी किस्म की बीमारी है तो आपने लाजमी बताना है कि इसको ये बीमारी है, इतने अरसे से बीमार है, PMT इस वजह से भी कम हो जाता है। और जो मज़ूर अफराद हैं अगर आपके घर में, तो आपने उसका भी बताना है लाजमी कि आपका उससे क्या रिश्ता है, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई, बेटा है या बेटी है या और कोई जो भी रिश्ता है। और साथ में आपने सारी डिटेल देनी है, क्योंकि अगर जब आप डिटेल ही ना बताते आप कह देते हैं नॉर्मल, तो वो ऑटोमेटिक में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका PMT हाई हो जाता है। अपने सारी डिटेल बतानी है कि घर में गैस है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, वॉशरूम का भी वो पूछते हैं कि किस तरह का है, तो आपने सारा बताना है। इसमें शर्म महसूस नहीं करनी, बल्कि जो सच है आपने बताना है। और साथ में कि आपके जो घर की छत वगैरह कैसी है, जो वो पूछते हैं ज़रूरत का जो सामान है जैसे TV फ्रिज, ये जो है आपके घर में है या नहीं है। जब आप बताएंगे ना कि ये नहीं है, तो आपका PMT स्कोर जो ऑटोमेटिक है वो कम हो जाएगा। और जो तलाक याफ्ता और बेवा लोग हैं, खवातून हैं, उनका जो PMT है वो 37 है, और जो बाकी हैं मैरिड हैं, जो भी इसके बेनिफिशरीज़ हैं, उनका जो है 32 PMT है। अगर उनका जो है PMT जो आम है, जो बेवा या तलाक याफ्ता नहीं है, अगर आम लोग का PMT स्कोर 32 से कम या 32 से ज़्यादा होता है, तो वो उनको जो पेमेंट वो नाअहल करार दे दी जाती है। तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि जिन लोग को 9999 से मैसेज रिसीव हो रहे थे, अब उनको जो है 8171 पोर्टल से भी रिसीव हो रहे हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब उन्होंने जो है 8171 के साथ जो है रिसीव जो इनको हो रहे हैं, साथ में ये हवाला भी दिया जा रहा है कि जो 9999 से मैसेज आ रहा है आपको, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना कि पहले 9999 से आ रहा था तो अब 8171 से आ रहा है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो उन ख़वातीन को मिल रहा है जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया हुआ था, लेकिन उनको अभी तक जो है पिस्प की जानिब से कोई पेमेंट नहीं मिली थी। काफ़ी देर उनकी जांच पड़ताल चलती रही है, बड़ा लंबा इंतज़ार उन्होंने किया है, तब उन्हें जो है वज़ीर आज़म की जानिब से जो 5000 ईदी जो है वो दी गई है। जिनको मिल चुकी है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम यानी कि 13500 की रकम के लिए भी अहल हो चुकी हैं, और आने वाली जो अब किस्त है उनमें उनको उसमें भी बारी बारी शामिल किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक लिमिट है कि इतने उन्होंने बेनिफिशरीज़ ऐड करने हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इनको भी जो है 13500 की किस्त दी जाएगी जब इनकी बारी आएगी। मज़ीद आपको बताती चलूँ कि जो है पहले आपको जो थी वो ट्रांजैक्शन ID का मसला पेश आ जाता था। मैंने पहले भी बताया, एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि जो है ट्रांजैक्शन ID का मसला पेश आ जाता था। वहाँ पे अब आपने क्या करना है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो जिनको इजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए जो 5000 मिल रहे थे ना,
उनको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिल लग रही थी उनकी। तो अब उन्होंने क्या करना है, जो आप रिटेलर से निकलवाने जाते हैं तो वो रिटेलर्स को जो है वहाँ पे जो है बेनिफिशरीज़ की आईडी लगाएंगे, ट्रांजैक्शन आईडी की बजाय। जो आपका CNIC है आप जब वहाँ पे पुट करेंगे तो आप बायोमेट्रिक के बाद आपकी पेमेंट जो है आपको रिसीव हो जाएगी। आपको 999 या 4444 पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करेंगे आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी की जगह उनका जो बेनिफिशरी का आईडी कार्ड नंबर है वो पुट करेंगे तो उनकी पेमेंट उनको मिल जाएगी। अब मैं आप लोग को एक और गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि हुकूमत की जानिब से गुड न्यूज़ है कि जिन लोग की बच्चों की पेमेंट नहीं आई, ओरिजिनल जिनके जो नहीं आई, मैं उनका बता देती हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों के स्कूल चेंज किए हैं, उन्होंने जब नई स्लिप बनवा के जमा नहीं करवाई तो उनकी बच्चों की पेमेंट नहीं आनी। वो जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी मरतबा वो ट्राई कर लें, जहाँ से मर्ज़ी चेक करवा लें, जब तक वो अपने बच्चों की स्लिप जो है वो करवा के फिल करके वहाँ पे सबमिट नहीं करवाते, अपना डाटा अपडेट नहीं करवाते, उनको बच्चों की पेमेंट नहीं मिलेगी। जितना जल्दी हो सके जो क्या करें, अपना फॉर्म जो है फिल करके जो अपनी पेमेंट वहाँ से आप फिर देन ही आपको पेमेंट मिलेगी। जो क्या होता है, जब पिछला स्कूल छोड़ दिया जाता है तो फिर उधर जो आपकी अटेंडेंस है बच्चे की वो शॉर्ट अटेंडेंस लगने लग जाती है। जब वहाँ पे आके वेरिफिकेशन की जाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि बच्चा है ही नहीं है, तो इस वजह से फिर आपके बच्चे की पेमेंट रोक दी जाती है। और जो क्योंकि वो रीवेरीफाई करते हैं आके कि आपका बच्चा उधर मौजूद है या नहीं है। अगर आपके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं तो तब तक उनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। और जो किस्त है अप्रैल के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह जो है पूरे मुल्क में एक साथ ही स्टार्ट कर दी जाएगी। अब जो फेज़ का सिलसिला है वो ख़त्म कर दिया गया है कि पहले ये होता था फ़ेज़ 1 होता था, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। हर फेज़ में जो थे मुख्तलिफ मरहले मुख्तलिफ मराहल में जो थे मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट में पैसे दिए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही इंशाल्लाह अप्रैल के पहले हफ्ते में पेमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। वो ख़वातीन जो जांच पड़ताल में थी उनको भी पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि 8171 पोर्टल जो है अप्रैल के में अपडेट हो जाएगा। और साथ में ही में अब आप जो है अगर आप चेक भी करते हैं तो ये गूगल से हटा दिया गया है, क्योंकि ये अपडेट हो रहा है और ये अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। फिर आपकी किस्त जो है वहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, जो आपकी 5000 की किस्त है वो आप जाके ले लें, क्योंकि 29 रमज़ानुल मुबारक के बाद जो आप अपनी किस्त जो 5000 वाली हासिल नहीं कर पाएंगे, ये जो किस्त है आपकी वापस चली जाएगी। फिर आप लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था, हमारा ये मसला था, ये है। अब जो जितने भी मसाइल हैं वो सिस्टम ख़त्म हो गए हैं, जितने भी किस्म के एरर थे उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आप जल्दी से जाके आज ही जाके अपनी पेमेंट वसूल कर लें, क्योंकि जो शॉप्स वगैरह हैं वो रात 10 बजे तक ओपन है। पहले जो थी सुबह 8 से रात 8 बजे तक थी, अब सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक आपकी सहूलत के लिए ये जो है शॉप्स ओपन रहेंगी। तो आप आज ही जाके अपने जो है पैसे निकलवा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।